जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्शन। भक्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है, आज हम जो है अपने छोटे मुंह से जो है बड़ी बात करने जा रहे हैं। भगवान के 24 जो अवतार हैं, उनमें से एक अवतार की जो कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान की कथा का चरित्र चित्रण जो है बहुत अति उत्तम है और मेरी जो जिह्वा है, मेरी जो जुबान है बहुत छोटी है, उनका चरित्र कहने की जो सामर्थ्य मुझ में नहीं, फिर भी मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। भक्तों, यदि कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान जो करुणामय गुणवाले जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, उनके नाना प्रकार की जो लीलाओं के जो अवतारों के चरित्र, वैसे तो देखो संसार में जो भी चीज उपलब्ध है वो सब भगवान का ही अवतार है, भगवान का ही अंश है। चाहे वो जड़ है, चेतन है, पशु है, पक्षी है, मानव है, दानव है, सब कुछ में जो है भगवान का ही अंश उसमें है, भगवान से ही जो है अवतरित है। लेकिन जो भगवान ने जो नाना प्रकार की लीलाएं करी हैं, उसमें से जो उन्होंने जो अपना लीलाओं के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए, जो दुष्टों के नाश के लिए जो उन्हें नाना प्रकार की जो लीलाएं करी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालने वाले हैं, कुछ में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान का चरित्र जो है वो तो बहुत ऊंचा है और मेरी जो जुबान है वो बहुत छोटी है, मैं तो उनका चरित्र करने के सामर्थ्य तो नहीं रखता हूँ। लेकिन फिर भी जो है अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री भक्तमाल जो कथा है, जो ग्रंथ है, उससे थोड़ा सा कुछ अंश लेने की कोशिश कर रहा हूँ। भक्तों, आप सुनिएगा जरूर। इसमें जो भी पवित्र चीज़, अच्छी चीज़ें है, उसको आप कंठ में धारिएगा। यदि कहीं मेरे से बोलने में कहीं त्रुटि होती है उसको बालक समझ करके क्षमा कर दिएगा। भगवान जो भक्त असल भगवान श्री हरि विष्णु है, उनकी नाना प्रकार की जो लीलाएं हैं, उनका कहीं पर भी कोई और छोर नहीं है। वो जीवों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जो है नाना प्रकार की लीलाओं का जो है विस्तार करते रहते हैं। इस भगवान के जिस रूप में लग जाता है तो मानव जो है भगवान के इन्हीं जो है नाना प्रकार के जो अवतार है, उन्हीं में जो है वो अपना दिल रमा लेता है। जिस भक्त का दिल जो है जिस अवतार में लग जाता है, रम जाता है, वो जो है उसी रूप में जो है उसे प्रेम भाव से भजने लगता है, वो उसी में जो है उसका प्रेमी हो जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर है और वो जो है प्रेम भाव से जो है तरंग का आर पार भला जो भगवान के जो अंश हैं, जो अवतार है, उनके जो प्रेम जो है भगवान का, उसका आर पार पाना तो जो है संभव नहीं है। उसके लिए तो वेद भी जो है नेति नेति कहते हैं। फिर हम जैसे इस कलयुग के सारे पापी मनुष्य भला उनके बारे में क्या जान सकते हैं। भक्तों, फिर भी जो है भक्त जो है भगवान के उस अंशों को पा करके वो वैसे सुखी होता है जैसे कोई दरिद्र, जैसे कोई भिखारी हो, उसके हाथ जो है धन की पोटली उसके हाथ पर लग जाती है, जैसे वो नाचने लगता है। उसी प्रकार से किसी भक्त को जो है भगवान के जो है नाम रूपी धन यदि उसको मिल जाता है तो वो भी जो है नाचने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है भगवान जो भगवान का जो रहस्य है वो बहुत ही दुर्लभ और अति गंभीर है। तो उस प्रकार से उसके बारे में जो है पार पाना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी जो है हम अपने गुरु जी के साधु संतों के चरणों में सर रख करके उनको नमस्कार करते हुए जो भी है उनके बारे में कुछ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तों, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उनकी नाना लीलाएं हैं, नाना प्रकार की जो कथाएं, वैसे मैंने बताया ना, वैसे तो भगवान के जो है हर चीज जो है भगवान का अंश है, भगवान का ही अवतार उसको मान लीजिए। लेकिन भगवान ने यहाँ पे जो है नाना प्रकार की लीलाएं करने के लिए उन्हें जो है 24 मुख्य रूप से अवतार धारण किए। तो उसने जो है इस प्रकृति के द्वारा जो है इस धरती पे जो है हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए, धरती के जो है इस धर्म की रक्षा के लिए, पाप का जो है नाश करने के लिए
धरती का जो है जो इस पर पाप का जो बोझ है उस बोझ को हल्का करने के लिए भगवान ने जो है नाना प्रकार के जो है लीलाएं करी, उनके चरित्र किए और उन्हीं चरित्रों को जो है संत जनों ने भक्त जनों ने जो है नाना प्रकार से उनको गाया, उनका भजन किया, उनको महसूस किया, उसको अपने अंदर साक्षात किया और भक्तों ने जो है उसको जो है महसूस किया और उस पर जो है उस जो नदी है जो प्रेम रूपी जो भगवत चिंतन की जो प्रेम रूपी जो नदी है उसमें गोता लगा करके अपने आप को धन्य कर लिया। इसलिए जो है हरि कथा अनंता गाव ही वेद कहि सब संता। भगवान की कथाएं अनेकों हैं, उनकी लीलाएं अनेक हैं, उनके बारे में तो जो है वेद शास्त्र यहाँ तक कि नारद सारद सभी जो है कहने में असमर्थ है। इसलिए फिर हम लोगों की तो खैर अब बात क्या है, भक्त लोग इस प्रकार से जो मत्स्य अवतार की जो कथाएं हैं जो हमें मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो जो सबसे पहले जो है श्रीमद् भागवत के अनुसार जो है ब्रह्मा जी के जब सोने का समय आ गया तब उन्हें जो है नींद आने लगी। उस समय वेद जो है उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन वेदों को जो है चुरा लिया। ब्रह्म नामक और नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग जो है समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने जो है हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए उनने जो है मत्स्यावतार धारण किया। द्रविड़ देश के राजसी सत्यव्रत बड़े भगवत प्रायर थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या करते थे। यही वर्तमान महाकल्प में जो है व्यवस्थित मन हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में जो है एक छोटी सी जो है मछली आ गई। उनने उसे जल के साथ फिर उसी नदी में छोड़ दिया। उनको तब दया आई, उनको समुद्र में नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जो है इस नदी के जो बड़े जंतु हैं, जल जंतु हैं, वो मुझे खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए, हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने उसे जलपात्र में उसने जो है नदी से निकाल करके अपने जलपात्र में कमंडलू में डाल दिया। वो इतनी बड़ी कि वो कमंडलू में स्थान न रहा, अब वो कमंडलू में नहीं समा पाई। तब राजा ने जो है उसे एक मटके में डाल दिया, एक पानी का घड़ा लिया, उसमें उसको डाल दिया। 2 घड़ी में वो जो है 3 हाथ की हो गई। तब उसे जो है एक बड़े सरोवर में रख दिया गया। अब जो है उसको जब सरोवर में रखा तो थोड़ी देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती थी। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया और उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन आप मुझको जो है इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें, क्योंकि इसमें जो जल जंतु हैं वो मुझे खा जाएंगे। तब राजा ने उनसे प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में जो है 400 कोस के विस्तार का सरोवर को घेर लिया है। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि है। आपने यह रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? तब भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन तीनों लोग जो है प्रलय काल में समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से जो है एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर के सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका के लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कर करके मत्स्य भगवान जो है वहीं पर अंतर्धान हो गई। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए, उनके शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। वह नाव वासुकी नाथ से सिंह में बांध दी गई। मत जो सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का जो उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा की नीति टूटने पर भगवान ने जो है हयगिरी को मार करके श्रुतियां जो है वापस जो वेद शास्त्र श्रुतियां जो थी वो ब्रह्मा जी को लौटा दी। ये जो है श्रीमद् भागवत के अनुसार जो है ये मत है। और दूसरा मत यह है, समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंख। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया।
जब लोकपालों के अधिकार छीन लिए, देवता जो है मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए, तब दैत्य ने सोचा कि देवताओं का जो बल है वो वेद मंत्रों से जो है बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, इनका जो बल है वो वेद शास्त्र ही है, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर करके लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की जो हरि प्रबोधनी एकादशी को जो है भगवान श्री हरि की शरण में गई। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में जाकर के गिरे। मुनि ने करुणावश उसे जो है क्रमशः अपने कमंडलों में डाला। कमंडलों से जो है तो बड़ी हो गई तो उसको कुएं में डाला, कुएं से बड़ी हुई तो उसको जो है सरयू में डाला, उससे बड़ी तो सरिता में डाला, आदि जो है अनेक स्थानों में डालते हुए अंत में जो है उन्हें उसके जो है समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंकासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में चले गई। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुला करके आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों को खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगा करके शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और वेद सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का जो है तब से ऋषि माने जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर के प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। ये जो है पद्म पुराण के अंतर्गत से लिया गया है। दूसरी एक तीसरी जो कथा आती है उसमें आती है कि दिति के जो है मकर, हयग्रीव और महाबलशाली हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, जंभ, मय आदि पुत्र हुए। मकर ने जो है ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे जो है संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि विष्णु ने जो है मत्स्य का रूप धारण करके उस महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को अपने थनथने के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने उसे मार डाला और अंग उपंग सहित संपूर्ण वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। यह अंश भी जो है पद्म पुराण के अंतर्गत से लिया गया है। भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो मत्स्य अवतार की जो चरित्र की जो घटना है, जो ये चरित्र है, वो मैंने जो है अपने छोटे से मुख से जो है सुनाने की कोशिश की। तो भक्तों, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारा एकमात्र उद्देश्य है हमारा सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी जितनी हमें मिल पा रही है, हम उसे जो है जन जन तक जो है घर घर तक पहुंचाने की कोशिश मात्र कर रहे हैं। भक्तजनों, आप उसमें सहयोग करके इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप जो है इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। भक्तजनों, यदि इसमें कोई मुझसे त्रुटि होती है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप जो है कमेंट के द्वारा अथवा जो मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन के द्वारा आप जो है हमें बता सकते हैं और हमें क्षमा कर सकते हैं और उसके द्वारा हम बता सकते हैं ताकि हम आगे जो है उसमें सुधार कर सकें। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।